नमस्कार दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सबसे बड़ा डाउट था कि दिल्ली पुलिस के आंसर की भी आ गई और हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, अब भी हम दौड़ स्टार्ट करें या ना करें। ठीक है, हमारा फिजिकल के लिए कॉल आएगा या नहीं आएगा, तो आज जो भी डाउट है सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आज की वीडियो बहुत ही शानदार बनने वाली है, वीडियो को अंत तक देखना। मैं सब कुछ बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ज्यादातर बच्चों के कितना स्कोर हुआ है, कितने नंबर आ रहे हैं, फीमेल के कितने नंबर आ रहे हैं, ज्यादातर फीमेल के और ज्यादातर पुरुषों के मतलब मेल के कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और कट ऑफ अब की बार कम क्यों रहने वाली है, कट ऑफ अब की बार ज्यादा क्यों रहने वाली है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहना, और जो भी कोई डाउट हो आपका तो मुझे कमेंट करके आप कमेंट भी पूछ सकते हो, इसलिए वीडियो को पूरी और अंत तक जरूर देखना। आज बात कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आ चुकी है, आपने सबने आंसर की देख ली होगी, और आपके जो भी नंबर है वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर मुझे इतने नंबर मेरे आ रहे हैं। तो आप अपनी कैटेगरी, नंबर और शिफ्ट वाइज आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बता देना कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जो दोस्तों निकाला है वो निकाला है, आपको बता दूं जो इसकी लगभग इतनी कट ऑफ है, इतने नंबर आ रहे हो तो आप दौड़ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल बहुत हार्ड है और 12 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, इसलिए फिजिकल बहुत कठिन है। इसलिए बता रहा हूं कि आपको दौड़ आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि आप पास भी हो जाओ और आप पे दौड़ नहीं हो और आपकी जगह और कोई वैकेंसी की लाभ उठा जाए, आपकी जगह और कोई नौकरी ले जाए। तो आपको मैं पहले बता देता हूं, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस कट ऑफ की। ये मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा ये नॉर्मलाइजेशन से पहले की बताऊंगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद दोस्तों कट ऑफ बहुत आगे तक जाने वाली है, क्योंकि आपके 10-12 नंबर भी बढ़ सकते हैं यदि आपकी कठिन शिफ्ट आई होगी। तो मैं आंसर की बात कर रहा हूं कि आंसर की आने के बाद आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, और नॉर्मलाइजेशन से पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो पहले बात कर लेता हूं कि ज्यादातर जो मेल है, ज्यादातर जो पुरुष हैं, ज्यादातर जो मेल है उनका स्कोर लगभग किसके समथिंग रह रहा है। तो आपको बता दूं ज्यादातर बच्चा है मेल, उनका जो स्कोर रहा है वो 55 से 65 के बीच में रहा है। याद रखना कितना रहा है, 55 से 65 के बीच में रहा है ज्यादातर बच्चों का स्कोर। अब आप ऐसे बोलेंगे मेरे तो 75 है, मेरे तो 76 है, तो बहुत कम लोगों के 70 से ऊपर स्कोर रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि किसी के भी नहीं रहा, बहुत बच्चों के रहा है 70 से ऊपर भी, लेकिन जो ज्यादातर है ना वो 55 से और 65 के बीच में रह गए। मैं बात कर रहा हूं मेल की। ठीक है, मेल की फीमेल की बात करूंगा तो मेल ज्यादातर दोस्तों 55 से 65 के बीच में रह गए, ज्यादातर बच्चों की ज्यादा स्कोर नहीं हो पाया। बात कर लेते हैं फीमेल की कि फीमेल में ज्यादातर जो लड़कियां हैं उनका स्कोर कितना रहा है, तो ज्यादातर का 45 से 60 के लगभग के इसमें बीच में रहा है, इससे ऊपर नहीं गई है। बहुत गई भी है, ऐसे नहीं बोल रहा कि ज्यादातर है, लेकिन ज्यादातर का जो 45 से और 65 के बीच में स्कोर रहा है। बहुतों का 70 प्लस भी है, लेकिन ज्यादातर फीमेल का स्कोर रहा है 45 से 60 के बीच में। आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं मुझे कमेंट करके आप जरूर बता देना। बहुत कम का ही 70 प्लस हुआ है। आपको सबसे बड़ा डाउट था कि 70 प्लस कितने हैं, तो बहुत कम लोगों का ही दोस्तों 70 प्लस स्कोर हुआ है। ऐसे नहीं बोल रहा मैं नहीं हुआ है। ठीक है, 70 प्लस भी हुआ है, बहुतों के 75-76 भी आए होंगे, लेकिन ज्यादातर को बता दूं मैं आपको फीमेल तो रही है 45 से 60 के बीच में, और ज्यादातर जो मेल रहा है वो रहा है 55 से और 65 के बीच में। बहुत कम लोगों के ही 70 प्लस आए हैं, याद रखना। इनको सबको दोस्तों ध्यान में रखते हुए मैंने कट ऑफ बनाई है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। आपको एक एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा कि जनरल की कितने रहने वाली है, ओबीसी कितने रहने वाली है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बताऊंगा, जो भी है एक्स सर्विसमैन फीमेल सबकी कट ऑफ बताऊंगा। उसके लगभग यदि आपके नंबर आ रहे हो तो आपको पक्का फिजिकल के लिए कॉल आएगा। दोस्तों आगे बात कर ले, थोड़ी सी कट ऑफ गई बार से थोड़ी सी कम क्यों रहने वाली है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। उसके बाद में फिर दोस्तों आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, तो आपको बता दूं कट ऑफ कम रहने के कारण कि कट ऑफ कम क्यों रहने वाली है अब की बार, ये सबसे बड़े कारण है। ये जो मैंने कारण लिख दिए इनको दोस्तों देखो ध्यान से, यही कारण रहे हैं कट ऑफ कम होने के। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ अब के बाद थोड़ी कम क्यों रहेगी, तो पहला कारण है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, गई बार जो वैकेंसी उसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब की बार 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब यह है कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही प्रश्न भी कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग में बहुत लोगों ने क्या कर दिया, 90 प्लस भी कर दिया, लेकिन उनके नेगेटिव कट के वही 65 के आसपास आ गए, इसलिए सबसे बड़ा रोल निभाएगी अब की बार नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव ज्यादा बच्चों ने नेगेटिव किया है, तो नेगेटिव करने से क्या होगा, बहुत बच्चे ने वहां पर 90 से ऊपर क्वेश्चन सही कर 90 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मतलब 80 से ऊपर भी किए हैं, उनके क्या होगा नेगेटिव कट घटा के वही 60 के आसपास हुए रह जाएंगे। इसलिए आपके बार जो मेरिट है दोस्तों, जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम रहने वाली है, क्योंकि गई बार क्या था, गई बार के मुकाबले एक बार
बार कम रहने वाले। क्यों रहने वाले? क्योंकि गई बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और अब की बार क्या है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4। 1/4 का मतलब यह है कि यदि आपने 4% गलत कर दिए तो आपको एक सही पर्सन भी कट जाएगा। तो सबसे बड़ा रोल निभाने वाली है कम कट ऑफ का, वो निभाने वाली है नेगेटिव मार्किंग। याद रखना, नेगेटिव मार्किंग। दूसरी बात कर ले, पहले क्या होता था? पहले तो दोस्तों गई बार की बात बता रहा हूं, गई बार पहले फिजिकल पहले होता था। क्या होता था? फिजिकल पहले होता था, उसके बाद में रिटर्न होता था, उसके बाद में एग्जाम लगता था आपका। लेकिन आपकी बार ऐसा नहीं है, आपकी बार क्या कर दिया, पहले तो पेपर ले लिया, इसके बाद फिजिकल होगा दोस्तों। तो पहले पेपर, उसके बाद फिजिकल। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना वो पेपर तो पास कर जाएंगे, लेकिन याद रखना, लेकिन उन पे फिजिकल मतलब कि दौड़ नहीं होगी। अरे जो बच्चा होशियार है ना पढ़ने में, जिसके 80+ नंबर आ रहे हैं, वो बहुत ही कम ऐसे होंगे जिन पे दौड़ हो जाएगी। उनका दोस्तों फिजिकल बहुत ही वीक रहता है, उन पे दौड़ नहीं हो पाती है। इसलिए ये भी सबसे बड़ा कारण बनने वाला है कट ऑफ कम रहने का, कि पहले पेपर है उसके बाद फिजिकल है। मतलब कि पेपर में तो 80-85 नंबर आएंगे, लेकिन दोस्तों वो क्या हो जाएगा, फिजिकल में सबके सब बाहर हो जाएंगे। याद रखना, सबसे बड़ा कारण बनने वाला है पहले पेपर उसके बाद में फिजिकल। दूसरा कारण बता दिया मैंने कट ऑफ कम रहने का कारण। तीसरा सबसे बड़ा कारण है लॉकडाउन। आपकी बार दोस्तों ऑफलाइन कहीं भी कोचिंग नहीं चली है, क्योंकि लॉकडाउन था। जब से वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस की, उसके बाद में जो भी कोचिंग थी सभी कोचिंगों को बंद कर दिया गया था। पूरे भारत देश में लॉकडाउन लग गया था दोस्तों, पूरा भारत देश बंद था। उसके बीच में ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है, ज्यादातर बच्चों ने घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग किया, मतलब घर बैठे ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़े हैं, उन्होंने कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग ली। इसका प्रभाव भी पड़ने वाला है कट ऑफ के ऊपर। याद रखना, इसका प्रभाव भी कट ऑफ के ऊपर पड़ने वाला है दोस्तों, ठीक है। लॉकडाउन का प्रभाव भी पड़ेगा, जरूर पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है कि ऑफलाइन कहीं भी दोस्तों कोचिंग नहीं की, क्योंकि पूरे भारत देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और सभी कोचिंगें बंद थी। अगला डाउट है एग्जाम सेंटर पर अनुपस्थिति। दोस्तों कोरोना चल रहा था, कोरोना के कारण लॉकडाउन लग रहा था और दोस्तों ज्यादातर बच्चे अनुपस्थित रहे, ठीक है। जब एग्जाम चल रही उस टाइम दोस्तों भारत बंद भी होगा था, किसान आंदोलन चल रहा था, इसके कारण से दोस्तों दिल्ली में पूरा भारत बंद हो गया था। इसलिए ज्यादातर बच्चे दोस्तों एग्जाम में नहीं बैठ पाए। इसलिए ये भी दोस्तों सबसे बड़ा कारण रहने वाला है कम कट ऑफ रहने का, कि एग्जाम सेंटर पर अनुपस्थिति, ज्यादा बच्चे पहुंचे नहीं है एग्जाम सेंटर पर। तो ये भी बड़ा कारण रहने वाला है कट ऑफ कम रहने का। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, एक एक कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताऊंगा, लास्ट तक बताऊंगा दोस्तों। जो ज्यादातर दोस्तों कंफ्यूज थे बच्चे, उन सभी कंफ्यूजन को दोस्तों आज मैं सॉल्व कर दूंगा। अगली दोस्तों आपको बता दूं, कट ऑफ कम रहने का सबसे बड़ा कारण है कि फीमेल की अनुपस्थिति। फीमेल को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो भी फीमेल की वैकेंसी थी उसके 12 गुना फीमेल को दोस्तों फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए कॉल आएगा 12 गुना, मतलब कि लगभग 23,000 के समथिंग बच्चियों को, फीमेल को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ज्यादातर फीमेल दोस्तों क्या हुआ था, एग्जाम देने नहीं पहुंची, फीमेल की अनुपस्थिति रही है। क्यों रही है ये भी आपको बता दूं। उस टाइम क्या हो रहा था, ज्यादातर एरिया के अंदर लॉकडाउन था दोस्तों, और दोस्तों किसान आंदोलन दिल्ली में चलने के कारण भारत बंद था। इसलिए ज्यादातर फीमेल दोस्तों क्या हुई, एग्जाम की दोस्तों सेंटर पर अनुपस्थित रही है। ज्यादातर फीमेल ने एग्जाम ही नहीं दिया। तो ये भी सबसे बड़ा कारण रहने वाला है कट ऑफ कम रहने का, याद रखना। इसके अलावा आपको बता दूं पेपर हार्ड, आपकी बार का दोस्तों पेपर हार्ड था, गई के मुकाबले आपकी बार बहुत ही ज्यादा हार्ड पेपर था। याद रखना, यहाँ से दोस्तों कट ऑफ आपकी थोड़ी सी कम रहने वाली है। तो दोस्तों ये कारण थे कट ऑफ कम रहने के। आपको सबको पता होगा कि पेपर कैसा था, सबने एग्जाम दिया, सबको पता भी होगा पेपर कैसा था। पेपर कठिन था आपकी बार, इसलिए दोस्तों कट ऑफ थोड़ी सी कम रहने वाली है। अब दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, मैं आपको कैटेगरी वाइज दोस्तों कट ऑफ बताऊंगा। उसके आसपास यदि आपके नंबर बढ़ रहे हैं दोस्तों, मेरा काम भौंकना नहीं है और यूट्यूबरों की तरह मेरा काम है दोस्तों, जो भी आपका डाउट है डाउट को क्लियर करना, और वीडियो को अंत तक देखना। कट ऑफ भी बताऊंगा आपको कि ये कट ऑफ रहने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे कट ऑफ की ओर, कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। यदि आपके इस मैं बताऊंगा उनके आसपास नंबर बढ़ रहे हो तो आपको पक्का फिजिकल के लिए कॉल जरूर आएगा। इसलिए आप आज से दौड़ स्टार्ट कर देना दोस्तों। तो आपको मैं बता देता हूं कट ऑफ कितनी रहने वाली है दोस्तों। आगे दोस्तों मैं कट ऑफ की ओर चलता हूं कि अभी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। यदि दोस्तों आप इन कैटेगरी से आते हो और यदि आपके इनके आसपास भी नंबर बढ़ रहे हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा फिक्स इतनी जाए कट ऑफ। यदि इससे 1-2 नंबर ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि इससे 1-2 नंबर कम भी है ना, तब भी आपको दौड़ मारनी है। क्यों मारनी है ये भी सुन लो, क्यों मारनी है, क्योंकि 70,000 को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। 70,000 को याद रखना, कितने को बुलाया जाएगा, 70,000 को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 70,000 कम नहीं होते हैं। एक बात बता दूं, दौड़ बहुत कठिन है और आपको दिल्ली पुलिस फिजिकल के लिए टाइम नहीं देगा, क्योंकि 70,000 में से लगभग आप उनको 6,000 के आसपास, लगभग 6,000 के आसपास बच्चे लेने हैं। इसके अलावा 70,000 में से सभी को बाहर भी करना है। इसलिए वो क्या करेंगे, बाहर करने के लिए, समझ लेना एक बात बता रहा हूं, बाहर करने के लिए वो क्या करेंगे
कि जल्दी से जल्दी आपको रनिंग के लिए बुलाएंगे, फिजिकल के लिए बुलाएंगे, इससे बच्चा दौड़ नहीं कर सके, बाहर हो जाए। इसलिए दौड़ आज से स्टार्ट कर दो यदि आपके इन नंबर भी बन रहे हो तो, क्योंकि 12 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, 12 गुना कम नहीं होते हैं। यदि आप दोस्तों, मैं नॉर्मलाइजेशन से पहले की बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आपके 9-10 नंबर और बढ़ने वाले हैं यदि कठिन आपके पेपर आए होगा तो, कठिन शिफ्ट होगी तो। यदि आप जनरल से हो और यदि आपके दोस्तों 63 और 66 के बीच में नंबर है, मतलब कि 63 के आसपास भी आपके नंबर बढ़ रहे हो दोस्तों, तो आप आज से ही रनिंग स्टार्ट कर दो। जनरल की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। यदि ओबीसी से आते हो और 61 से 64 के बीच में, मतलब कि 61 के आसपास भी आपके नंबर बढ़ रहे हो, 61 से के आसपास भी आपके नंबर बढ़ रहे हो, तो आपको दोस्तों रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी बाकी है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। यदि आप दोस्तों ईडब्ल्यूएस से आते हो तो ईडब्ल्यूएस के आपको बता दो ओबीसी से 1-2 नंबर कम ही रहने वाली है, ओबीसी के लगभग रहने वाली है। तो यदि आपके 60 से 63, मतलब कि 60 के आसपास यदि आपके नंबर बढ़ रहे हो ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपको भी रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे और आपको दोस्तों फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आगे बात कर लो एससी और एसटी की लगभग कट ऑफ समान रहने वाली है, 1-2 नंबर का फासला रहेगा। तो यदि 55 से और 60 के बीच में आपके नंबर बढ़ रहे हो, 55 के आसपास भी नंबर बढ़ रहे हो, यदि आप एससी और एसटी से आते हो 55 के आसपास भी नंबर बढ़ रहे हो, 55 से 1-2 नंबर ज्यादा तो बहुत अच्छी बात है, तो आप भी आज से रनिंग स्टार्ट कर दो। फीमेल की बात बता दूं, फीमेल के यदि 50 के आसपास नंबर बढ़ रहे हैं, 50 से 54 तक दोस्तों, 50 के लगे डगे नंबर बढ़ रहे हैं, 1-2 नंबर कम 1-2 नंबर ज्यादा, तो फीमेल को भी दौड़ करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि फीमेल 23,000 फीमेल को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और लगभग 47,000 पुरुषों को, मतलब कि मेल को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए रनिंग आज से स्टार्ट कर दो। अब बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे रिजल्ट आएगा तब रनिंग करेंगे, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल होगी। यदि जिस बच्चे ने ये सोचा ना कि रिजल्ट आने के बाद मैं दौड़ करूंगा, तो आप दौड़ में क्वालिफाई नहीं होगे, वहां दौड़ में फेल हो जाओगे, ठीक है। इसलिए रनिंग तो आप आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि रनिंग दिल्ली पुलिस की थोड़ी हार्ड है। यदि इससे 1-2 नंबर कम भी बन रहे हो ना आपके, यदि 1-2 नंबर कम भी बन रहे हो, तब भी आपको दौड़ मारनी चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा। ये मैं नॉर्मलाइजेशन से पहले की बता रहा हूं। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा, यदि आपके दोस्तों कठिन शिफ्ट आई है तो आपके नंबर बढ़ेंगे, आपके 10-11 नंबर तक भी बढ़ जाएंगे। और जिस बच्चे के 63 आए हैं, 10 भी बढ़ गए ना, तो दोस्तों 70 से क्या 70 से ऊपर पहुंच जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको दौड़ करनी चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा। यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता ना दोस्तों, तो मैं आपको ये कट ऑफ नहीं बताता, ठीक है। ये कट ऑफ नहीं बताता, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है। और बहुत लोग ये बोलेंगे बहुत ज्यादा बता रहा है, बहुत लोग ये बोलेंगे बहुत कम बता रहा है। लेकिन एक बात बता दूं, यदि आपके दोस्तों 60 नंबर आ रहे हैं और आपने दोस्तों फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं करी और नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 नंबर भी बढ़ गए, 70 हो गए, तो फिर क्या करोगे? किसका दरवाजा जाके खड़खड़ाओगे? हैं? फिर वो रनिंग का क्या होगा? तुम्हारे का फेल हो क्लियर। इसलिए यदि आपके 60 के आसपास भी बढ़ रहे हैं, मतलब कि मैंने बताइए के आसपास भी बढ़ रहे हो, तो रनिंग स्टार्ट कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों।